हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल निराला स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, आज आपको सिंपल से कैसे कैसे हम कह रहे हैं, मेरी बात को एकदम सुनते चलेंगे और सीखते चलेंगे कैसे कैसे हम कह रहे हैं। ठीक है, आज आपको हम सिखाएंगे कि आणविक द्रव्यमान यानी आणविक द्रव्यमान कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, और आणविक द्रव्यमान होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज कीजिए कि मान लीजिए आणविक द्रव्यमान आपको निकालना है। आप किसी भी स्कूल में या क्लास में हैं और आपसे बता दिया गया कि ये दो, एक मित्र है और एक मित्री है, दोनों का आपका कीजिए आणविक भार बताइए, यानी उसका भार बताइए। तो सपोज कीजिए कि आप कैसे कैसे बताएंगे, यानी दोनों को आपको बताना है। ठीक है, एक मित्र है और एक क्या है, मित्री है। ध्यान देंगे कैसे कैसे हम कह रहे हैं, मित्र और क्या है, मित्री है, मित्री। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सवाल आएगा ये कि मित्र का वजन कितना है और मित्री का वजन कितना है। तब तो हम लोग दोनों का बता देंगे कि कितना होता है। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट से आपको आज हम सिखाएंगे आणविक द्रव्यमान। और आणविक द्रव्यमान को ही बोला जाता है क्या, मोलर द्रव्यमान भी बोला जाता है या इसको अणु भार भी बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों, आइए आराम से एकदम रिलैक्स होकर समझते चलिए। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा कि नहीं, आप लोग कुछ सीखे हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और बगल में क्या होता है, बेल आइकन होता है, उसको दबा लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो अब, नहीं अच्छा लगेगा नहीं सब्सक्राइब मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी सब्सक्राइब करने से आपको क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगर आपको लगे कि नहीं हाँ कुछ यहाँ से हम सीख पा रहे हैं, तब आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आपको प्रत्येक दिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आपको केमिस्ट्री सिखाएंगे। बिल्कुल यानी जीरो लेवल से आपको केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया है और आपको धीरे धीरे कर क्या करना है, सीखते चलना है मेरे साथ। ठीक है, रोज़ एक एक वीडियो आप देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए कैसे कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल से हम लोग को क्या निकालना है और क्या आज सीखना है, इस पर आप लोग गौर से ध्यान देंगे। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए इधर। इसको हम लोग बोलते हैं अणु भार, अणु भार। ठीक है, अणु भार बोल लीजिए, या इसी को बोला जाता है, ध्यान देंगे, आणविक द्रव्यमान। क्या बोला जाता है, आणविक द्रव्यमान। एक ही चीज़ को तीन तीन नाम से जाना जाता है, उससे आपको घबराने की बात नहीं है। अणु भार, आणविक द्रव्यमान, या इसी को एक और तरीके से कहा जाता है मोलर द्रव्यमान। क्या बोलते हैं, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। अब देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, इंग्लिश क्या होता है इसका हो जाएगा आपका मोलर मास। क्या हो जाएगा, मोलर मास। बिल्कुल आप समझेंगे आराम से। अणु भार या आणविक द्रव्यमान को समझेंगे, इसको बोला जाता है, ये दोनों को एक साथ ही हम लिख देते हैं, तो दोनों का आपका हो जाएगा मोलिकुलर मास। क्या हो जाएगा, तो अणु भार और आणविक द्रव्यमान का देखिए मीनिंग क्या होगा। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल से आप समझेंगे, इसका होता है आपका मोलिकुलर मास। क्या होता है, मोलिकुलर क्या होता है, मास होता है, ये दोनों का। ठीक है, बिल्कुल आप आराम से समझेंगे कैसे कैसे कह रहे हैं और किस तरह से आपको समझना है। मेरे साथ चलना है एकदम बिल्कुल आराम से, बिल्कुल सिंपल तरीके से चलना है कि कैसे कैसे कह रहे हैं। चलिए आइए देखिए ध्यान से यहाँ पर बिल्कुल कैसे कैसे कह रहे हैं आपको और किस तरह से आपको समझना है। बिल्कुल आप 5 मिनट समय दीजिए, आपको 5 मिनट में आणविक द्रव्यमान कोई भी 11th हो या 12th हो या कोई भी कंपटीशन का हो, यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं आएगा। अगर आप ये 5 मिनट देख लेते हैं तो कोई भी कंपटीशन हो या आपका 11th 12th हो, अगर उसमें कोई भी अणुभार पूछ रहा है, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो आइए ध्यान दीजिए, सबसे पहले अणुभार। अब इसको इतना चर्चा हम लोग तीनों लिए हैं, तो तीनों नाम तो रखेंगे नहीं बार बार, तो एक नाम रख कर हम लोग चलेंगे। तो ये देखिए अणुभार, और अणुभार जो होता है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बड़का एम से। क्या किया जाता है, बड़का एम से। और ये बड़का एम बराबर होता क्या है, परमाणु भारों का योगफल होता है। क्या होता है, परमाणु भारों
का योगफल होता है। क्या होता है? योगफल होता है। डेफिनेशन भी यहीं से आपका निकल कर आएगा। देखिए क्या कह रहा है कि परमाणु भारों का योगफल होता है। कोई भी मान लीजिए, सपोज कीजिए यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए आपको जल दे दिया और जल का आपसे पूछ रहा है, क्या बताइए, कि आपका भार पूछ रहा है। तो देखिए इसमें दो गो तत्व आया है, एगो H आया है, एगो ऑक्सीजन आया है। यानी मान लीजिए ये मित्र है और ये क्या है? मित्री है। मित्री है आपका, ठीक है, ये मित्र है और ये मित्री है। तो सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए कि मित्र का भार कितना होता है और मित्री का भार कितना होता है, तब तो आप पूरा भार बता पाएंगे। यानी अब आपसे पूछा जा रहा है कि मित्र और मित्री का दोनों का भार आप बताइए, तो कैसे बताएंगे? बिल्कुल सिंपल समझना है, मित्र प्लस का मित्री। तो इसमें आपको मित्र का पता होना चाहिए और मित्री का पता होना चाहिए। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपको हम समझाना क्या चाह रहे हैं और क्या आप समझ पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसमें देखिए H2O में, तो H2O में दो गो तत्व आया है, एगो H आया है और एगो क्या आया है? ऑक्सीजन आया है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि एगो H का आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए कि कितना भार होता है। तो देखिए इसका भार जो होता है 1.008 होता है। कितना होता है? 1.008 होता है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ एक याद रखेंगे, यानी हाइड्रोजन का परमाणु संख्या भी एक होता है और द्रव्यमान भी क्या होता है? एक होता है। अब आइए यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का भी आपको यानी मित्री को भी पता होना चाहिए कि कितना एगो का भार होता है। तो ऑक्सीजन का आपका देखिए, ऑक्सीजन का आपका भार जो होता है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। बिल्कुल आपको करना क्या है? दोनों को जोड़ देना है। अब इसका एक आ रहा है और इसका देखिए यहाँ पर H2 है हम लोग का फार्मूला, इसका भार बताना है। तो कैसे कैसे बताएंगे? 1 गुणे 2। अब 1 गुणे 2 क्यों हुआ? क्योंकि H जो है कितना है? 2 गो है, यहाँ पर मित्र 2 गो है, तो इसलिए 1 गुणे कितना हो गया? 2 हो गया। 1 गुणे 2, अगर दूसरा कोई तत्व आ रहा है बीच में, यहाँ पर इंटू है, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा आपका 16 गुणे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए फार्ट्स, ठीक है, जल्दी से, और आपका आ जाएगा निकल कर कितना? 18। तो यही हो गया आपका जल का क्या? भार। बिल्कुल इसको और आराम से हम आपको बताते हैं और यहाँ पर कुछ चीज़ को आप नोट कर लेंगे, ठीक है। कैसे कैसे कह रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। जैसे जल है, तो जल का भार कितना होता है? 18 होता है, ठीक है। लेकिन इसको निकालने के लिए आप देख पा रहे हैं कि इसमें मान लीजिए जो तत्व आपको दिया रहेगा उस अणुभार में, वो सबका आपको द्रव्यमान याद होना चाहिए। तो आइए यहाँ पर कुछ आपको हम 10-12 गो तत्वों का लिखवाते हैं और यहीं से क्वेश्चन ही बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए H, और H का द्रव्यमान आपको कितना ध्यान रखना है? 1। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है, बिल्कुल। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है? कार्बन का, क्योंकि बहुत बार कार्बन का ही यौगिक वाला पूछा जाता है। तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है और ऊपर जो लिख रहे हैं द्रव्यमान है, तो ये कितना होता है? 12 होता है। उसके बाद आ जाइए नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का हो जाएगा 14 और इसका परमाणु संख्या 7 होता है। लेकिन हम लोग को ऊपर वाले से काम है, क्योंकि भार निकालना है तो द्रव्यमान से आवश्यकता है। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का होता है आपका कितना? 16 होता है। एक ऑक्सीजन का भार कितना होता है? 16 होता है। उसके बाद आ जाइए फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होता है, यानी इसका होता है आपका कितना? 19 होता है, ठीक है। देखिए दोगुना होता है या दोगुना के थोड़ा सा अधिक होता है, बिल्कुल आपको इस बात को समझना है। उसके बाद आ जाइए एक सोडियम, तो सोडियम का 11, तो 11 दूनी 22 यानी 33 होता है। इसका कितना होता है? 33 होता है, यानी 22.99 होता है, लेकिन आपको 23 ध्यान रखना है, क्या, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम का हो जाएगा आपका 12 और इसका होता है आपका कितना? 24 होता है। कितना होता है? 24। अब आइए बिल्कुल सिंपल से आपको जो पूछता है उसी को हम लोग को याद रखना है। सल्फर, तो सल्फर का होता है 32, यानी सल्फर का कितना होता है? 32 होता है और परमाणु संख्या आपका कितना होता है? 16 होता है इसका। अब आ जाइए पोटेशियम, तो पोटेशियम का 19 परमाणु संख्या होता है और द्रव्यमान कितना होता है? द्रव्यमान आपका हो जाएगा 40 होता है, यानी 39 पॉइंट कुछ होता है, तो 40 भी हम लोग क्या करते हैं? ले लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आइए कैलोरीन भी बहुत नमक में वाला पूछता है, तो कैलोरीन का आपको ध्यान रखना है 17 और इसका कितना हो जाएगा आपका? 35 पॉइंट होता है, कितना? 5 होता है, 35.5 होता है। और ये डी किसका होता है? ड्यूटेरियम, भारी जल का, इसका परमाणु द्रव्यमान 2 होता है और परमाणु संख्या 1 होता है, ठीक है।
और बहुत सारा आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम लोग इसी पर क्या करेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे कि कैसे कैसे आपको क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखिए किसी परमाणु के नाम सॉरी यहाँ पर आपको अगर इसका परिभाषा अगर बोलना है तो बोल सकते हैं कि किसी भी अणु में परमाणु भारों का जो योगफल होता है, परमाणु भारों का जो योगफल होता है उसी को क्या बोलते हैं, अणुभार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अणुभार। बिल्कुल सिंपल से, किसी भी अणु में परमाणु भारों का योगफल, अगर परमाणु के भार को हम लोग क्या कर देंगे, योगफल कर देंगे, ने जोड़ देंगे, तो उसी को क्या बोला जाता है, अणुभार बोला जाता है, या मोलर द्रव्यमान, या इसको आप बोल सकते हैं आणविक द्रव्यमान बोलते हैं। तो बिल्कुल आपको देखिए कितना याद कराएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 11 को हुआ, ठीक है। और जब आएगा तो उसको हम याद आपको करा देंगे बिल्कुल सिंपल से। तो अब इतना ही अगर आप याद करते हैं ना, तो यहीं से आपका क्या होगा, सवाल बनेगा, यहीं से सवाल बनेगा। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, D2O है, भारी जल का, ये क्या है, भारी जल में इसका उपयोग होता है, कभी कभी भारी जल का। अब देखिए यहाँ पर आपको कैसे कैसे हम निकाल कर दिखा रहे हैं कि आप कैसे निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपको मेथेन दे दिया है, मेथेन दे दिया है और इसका अणुभार आपसे पूछा है कि इसका अणुभार आप क्या करेंगे, निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, कार्बन है तो एक कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। यहाँ पर देखिए अभी सामने आपको लिखे हैं 12 होता है। एक वो कार्बन है तो 1 से गुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि एक वो कार्बन है तो 1 से, अगर 2 गुणा था तो 2 से करते हैं। फिर यहाँ पर कोई दूसरा तत्व आ रहा है, तो दूसरा तत्व कौन आ रहा है, हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है और 4 गो हाइड्रोजन है तो 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 12 अब प्लस कितना आ जाएगा, 4, आप इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 16। अब इसका मात्रक भी ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, इसका मात्रक जो होता है ग्राम मोल इनवर्स लिखा जाता है, ठीक है, मोल इनवर्स, या इसको हम लोग लिख सकते हैं AMU, या सिर्फ U भी लिख सकते हैं। इसका क्या है, इकाई है। जब आपको हम एटॉमिक मास यूनिट पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बता देंगे कि कैसे ये आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग वैल्यू को U लिख देंगे, इसका क्या है, यूनिट है। अब आइए मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया है, ध्यान देंगे, ये पहला एग्जांपल हो गया। और दूसरा एग्जांपल देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, कैसे आप लोग भी बनाइए, एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से है, 12 गुणे 1, बिल्कुल आराम से, क्योंकि एक वो कार्बन का 12 होता है, अब प्लस 16 गुणे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 होता है और 2 ऑक्सीजन आया तो 2 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। इसका मात्रक लगा देंगे ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम मोल इनवर्स भी लगा सकते हैं, U भी लगा सकते हैं, या AMU भी लगा सकते हैं। कैलकुलेट कीजिए इसको, 12 + 32 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 44 ग्राम मोल इनवर्स। कितना आएगा, 44 ग्राम मोल इनवर्स आएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं, यहाँ पर देखिए D2O को अगर आपसे पूछ दिया कि D2O को आप कैसे निकालेंगे, इसी कंसेप्ट से आपको निकालना है बिल्कुल। ये हो गया हम लोग का तीसरा एग्जाम्पल। तो देखिए D2O को पूछ रहा है, तो D का कितना होता है, 2 होता है, एक वो D का कितना होता है, 2 होता है, तो यहाँ पर 2 गुणे कितना हो जाएगा, 2 होता है, ठीक है। अब प्लस दूसरा कोई भी तत्वों को अगर लेना है तो ये कहिए रहा है कि परमाणु भारों का योगफल करना है, परमाणु भार को योगफल करना है। तो दूसरा कोई तत्व आ रहा है तो उसका बीच में क्या हो गया, यहाँ पर इंटू आ रहा है तो यहाँ पर आपको प्लस करना है, 16 गुणा क्या करना है, 1 कर देना है, मात्रक लगा देना है, U लगा देना है, 4 अब प्लस क्या हो जाएगा, 16 U, इसको जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा आपका, 20 U आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल सिंपल से कंपटीशन लेवल में ही पूछ देता है कि D2O का कितना होता है, तो 20 होता है, आपको ध्यान रखना है। जल का कितना आएगा, 18 आएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ये 3 गो एग्जाम्पल हो गया, बहुत सारा आपको एग्जाम्पल आपको सिखाएंगे, एग्जाम्पल से आपको सीख जाएंगे, आराम से सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए, जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया NaCl, चौथा एग्जाम्पल देखिए, चौथा एग्जाम्पल आपको NaCl दिया और इसका पूछ रहा है कि आणविक भार बताइए या भार बताइए, तो बिल्कुल आप कैसे निकालेंगे। सोडियम है तो सोडियम का कितना होता है, 23, एगो है तो एगो से गुणा, अब प्लस कैलोरीन, कैलोरीन का होता है 35.5, तो 35.5 लेंगे, और एगो कैलोरीन है तो 1 से गुणा, U लगा देंगे। सपोज कीजिए यहाँ पर 23 + 35 पॉइंट कितना 5, जोड़ दीजिए इसको, कितना आ जाएगा 58.5। बिल्कुल आप लोग आराम से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। चलिए अब आइए 5वां एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं।
जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको CH3COOH दे दिया। अब आपको देखने से थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन डिफिकल्ट है नहीं है वास्तव में। देखिए सबसे पहले अगर इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन आए तो देख लेना है कि कार्बन कितना है। कार्बन 2 गो है तो 2 गो लिख दीजिए। हाइड्रोजन 3 गो, एगो कितना हो गया 4 गो, तो 4 गो हाइड्रोजन लिख दीजिए। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है 2 गो। आप कर लीजिए इसको। देखिए एक कार्बन का कितना होता है 12, तो 12 गुणे 2 हो जाएगा। अब प्लस 1 गुणे कितना 4, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 गो है तो 4 से गुणा। अब प्लस 1 ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और 2 गो ऑक्सीजन है तो 2 से गुणा। बाद में लगा दीजिए यू। यू का मतलब क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट है, मात्रक है इसका। कैलकुलेट कीजिए, 12 दूनी कितना हो गया 24, अब प्लस 4, अब प्लस 16 दूनी कितना 32, ये यू है। जोड़िए इसका कितना आ जाएगा आ जाएगा आपका 60 यू। कैलकुलेट कीजिए 60 यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब बिल्कुल ये 10 से गो अभी याद कीजिए ना, 10 से गो याद पर आपको बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए कैसे कैसे। पिछला साल एक क्वेश्चन पूछा था, ये पूछा था Na2CO3 NO2CO3 ये पूछा था आपको, ग्रुप डी में पूछा था कि इसका आणविक द्रव्यमान बताइए Na2CO3 का। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर इसको आप लोग फटाफट से नोट कर लेंगे। अब आप लोग सीख गए हैं, हमारे साथ आप क्या करें बनाएंगे जो जो क्वेश्चन आपको देंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया है Na2CO3, इसका आपको भार बताना है। तो बिल्कुल देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। ये 23 गुणे कितना हो जाएगा 2, अब प्लस कार्बन का, तो एक कार्बन का 12, तो 12 गुणे 1 हो जाएगा। अब प्लस 16 गुणे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, यू कैलकुलेट कीजिए तो कितना आ रहा है 23 दूनी 46 प्लस 12 और प्लस 16 48। जोड़ो तो जी कितना आ रहा है। चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल पर चलते हैं। ये कौन सा एग्जाम्पल था हम लोग का, 5वां था। जोड़कर आप लोग बताइए जल्दी फटाफट से। ये 5वां था शायद, और नंबर से कोई मतलब नहीं है, 5 नंबर है। 6 नंबर देखिए, तब तक आपको हम बता रहे हैं, आप लोग हल कीजिएगा कि कैसे कैसे कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया ग्लूकोज का C6H12O6 का। ठीक है, कितना आ रहा है 106 आ रहा है। ठीक है, आप लोग जोड़ कर देख लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल से 106 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए ग्लूकोज का पूछा है कि ग्लूकोज का भाई आप भार बताइए कि कितना होता है। तो ग्लूकोज का आपको बिल्कुल फार्मूला भी याद होना चाहिए कि C6H12O क्या होता है 6 होता है। तो यहाँ पर सिंपल से देखिए कि कैसे कैसे निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 12 गुणे कितना 6, क्योंकि कार्बन का एक कार्बन का 12 होता है, 6 गो है तो 6 से इसलिए गुणा किए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा तत्व है तो बीच में प्लस, और एक गो हाइड्रोजन का 1 होता है, अब 12 गो आया है तो 12 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब प्लस यहाँ पर देखिए एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और 16 गुणे कितना करना है 6, क्योंकि 6 गो आया है यू। चलिए कैलकुलेट कीजिए इसको भी, गलत है 180 आएगा। देखिए 12 बरसते कितने, ये 12 से आप गुणा कीजिए इसमें, बिल्कुल सिंपल से। 12 + कितना होता है 60, बरछक 72 हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा, और 16 छक्का कितना होता है जी 96 होता है, तो 96। अब जोड़िए हम लोग का, देखिए भाई बिना जोड़े हुए आ जाता है, क्योंकि हम लोग का ग्लूकोज को कई बार बना लिए हैं। तो इसका 180 आएगा, बिल्कुल आराम से देख लीजिए 180 आ रहा होगा आपका। अब आइए, अब हम लोग चलते हैं किस पर, एक चीनी का भी देखिए, और एक आप लोग बनाइएगा ज़बरदस्त तरीके से, कैसे कैसे कह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल आराम से सोचेंगे कि कैसे कैसे कह रहे हैं। देखिए चीनी का क्या होता है फार्मूला, C12 होता है, H22 होता है, O कितना होता है 11 होता है कि नहीं होता है। यही चीनी का फार्मूला है, और चीनी का कई बार फार्मूला भी पूछ लेता है, तो इसलिए आपको ये यहाँ से याद भी रखना है कि चीनी का फार्मूला होता क्या है। अब देखिए 12 गुणे कितना 12, अब प्लस 1 गुणे 22, ठीक है, अब प्लस 16 गुणे 11, यही तो करना है आराम से बिल्कुल। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेशन जितना ही आपका फास्ट होगा उतना ही फास्ट आप बनाएंगे। तो देखिए 12 बड़ा 144 होता है। यहाँ पर देखिए बबुआ, यहाँ पर 2 छूट गया था तो 2 लिख लीजिएगा, क्योंकि 1 गुणे 22 है यहाँ पर, क्योंकि हाइड्रोजन 22 गो है। ठीक है,
तो 22 हो गया। आप प्लस 16 और 11 से गुणा करना है तो कर लीजिए, बिल्कुल 6 7 176 आ जाएगा। अब कैसे किए यहाँ पर, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझ में आ जाएगा। देखिए 176 आएगा 300। अब मान लीजिए कि किसी भी संख्या से अगर 11 से आपको गुणा करना है ना, जैसे मान लीजिए कि 16 से 11 से करना है, ठीक, तो कुछ कीजिए मत, उसको एक हटा कर ऐसे लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए 16 लिख दिए हम लोग, ठीक है, 16 लिख दिए, और इसको क्या कीजिए, यहाँ से लिख दीजिए और बस इसको जोड़ दीजिए, आ जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे हम किए फास्ट करने के लिए। तो इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 342 आएगा, एकदम करेक्ट वैल्यू है ये। अब चलिए और एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे आप बना सकते हैं, और एक एग्जाम्पल आप बनाइएगा। और इसमें नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी हम सिखाएंगे कि अगर मान लीजिए अणुभार हम लोग निकाल रहे हैं तो परसेंटेज में अगर ये पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज वाला भी इसके पीछे वाले वीडियो को भी देखना ना भूलिएगा आप लोग। इसको देखिए आराम से, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। और इसके आगे भी आपको सिखाएंगे कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, परसेंटेज आप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पर ध्यान दीजिए, और एक क्वेश्चन आप लोग को HW देते हैं। ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का, आप लोग निकालिएगा, ठीक है। सोडियम सल्फेट Na2SO4, और ले लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड का आप लोग निकालिएगा बाहर, ये HW है आप लोग के लिए। उसके बाद ले लीजिए H2SO4, उसके बाद ओलियम ले लीजिए H2H2O, कितना होता है, 7 होता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग का ये क्वेश्चन इतना हम तो दे रहे हैं, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और इसको हम एक वीडियो में लेकर आएंगे जिसमें आपको सिखाएंगे कि परसेंटेज भी कैसे निकाला जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि जल है तो जल में कह देगा कि हाइड्रोजन कितना % है, तो उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। लेकिन ये अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो कम से कम लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में देखिए बहुत मेहनत लगता है। आप लोग लगता है कि एकदम सरल है, इसी तरह से बन जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत मेहनत लगता है। आप लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है, तो कम से कम आप लोग भी क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।